तो दोस्तों आज भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खुशखबरी निकल के सामने आई है और चंद दिनों के अंदर ही बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो तो अभी लटका हुआ है, परंतु भारत ने शेखों के साथ अपनी चाणक्य नीति चल दी है और अब शेख भारत के यहाँ पर दौड़े दौड़े आने वाले हैं। दरअसल आप सभी को मालूम है कि भारत चाहता है कि दुनिया भर के अंदर जितना हम व्यापार करते हैं उसमें भारत का व्यापार घाटा कम से कम हो, और हम चाहते थे कि ब्रिटेन के साथ दिवाली तक हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए ताकि ब्रिटेन के साथ हमारा जो व्यापार होता है उसमें ना तो ब्रिटेन को घाटा हो और ना ही भारत को घाटा हो। इससे होगा क्या कि भारत के बिलियंस ऑफ डॉलर बचेंगे जो व्यापार घाटे के रूप में हम दूसरे देशों को दे देते हैं। अब हमारी आवश्यकता है तो हमको माल खरीदना पड़ता है और बदले में भारत के बिलियंस ऑफ डॉलर दूसरे देशों को चले जाते हैं। यदि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो भारत जितना माल दूसरे देशों से खरीदेगा उतना ही माल दूसरे देशों को बेच भी पाएगा, जिससे एक बैलेंस बना रहता है और भारत के पैसे बच जाते हैं। फिलहाल में भारत की यूके के साथ मेहनत बेकार हो गई और भारत और यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो तो नहीं हो पाया, परंतु शेखों की तरफ से आज भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है और भारत के यहाँ पर शेख दौड़े दौड़े चले आए हैं। दरअसल स्क्रीन के ऊपर आप सभी स्क्रीनशॉट देख सकते हो जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि भारत 24 नवंबर को शेखों की गल्फ कोऑपरेशन कमीशन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत स्टार्ट कर देगा, जिसके पश्चात भारत और गल्फ कोऑपरेशन कमीशन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है। और इस गल्फ कोऑपरेशन कमीशन के अंदर गल्फ कंट्रीज के 6 दिग्गज देश आते हैं जो कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन है। और इन देशों के साथ भारत का कुल मिलाकर 154 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, यानी करीब 12,50,000 करोड़ का व्यापार इन देशों के साथ भारत करता है, जिसमें से करीब 110 बिलियन डॉलर यानी 8,90,000 करोड़ का जो सामान है वो भारत इन देशों से खरीदता है, जिनमें प्रमुख तौर पर कच्चा तेल और एलएनजी जैसी प्राकृतिक और नेचुरल गैस शामिल हैं। जबकि भारत 44 बिलियन डॉलर यानी कुल मिलाकर 3,60,000 करोड़ का जो सामान है वो गल्फ कंट्रीज को सप्लाई करता है। अब भारत यह चाहता है कि इन देशों के साथ जो भारत का करीब 66 बिलियन डॉलर का व्यापार वित्तीय घाटा होता है उसको कंप्लीट किया जाए और भारत के जो स्वदेशी हथियार हैं वो इन देशों में सेल करने की जो प्रक्रिया है उसको एफटीए के तहत रखा जाए, क्योंकि एक बार भारत के हथियार गल्फ कंट्रीज के अंदर घुस जाते हैं तो फिर भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई होगी। पर आप सभी को क्या लगता है, और यदि यूके के साथ भारत का एफटीए नहीं हो पाया तो क्या भारत को गल्फ कोऑपरेशन कमीशन के साथ एफटीए पर पूरा जोर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।